तो दोस्तों बिल्कुल सही बात पढ़ के आप लोग आए हैं इस वीडियो पे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ग्रैंड लीग विन करने के लिए बस सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा। मैं कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, दुनिया भर के स्टैट्स नहीं दिखाऊंगा, ये कर लीजिए वो कर लीजिए फलाना कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको लाइव एक टीम बना के दिखाऊंगा ग्रैंड लीग की, और उसमें मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक का यूज करके आप ग्रैंड लीग आसानी के साथ विन कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई आपको ये कहे कि वो आपको ऐसी ट्रिक्स बता देगा कि आप हर दूसरे दिन ग्रैंड लीग जीतो, तो देखो दोस्तों वो तो पॉसिबल है नहीं। 2 करोड़ वाली या 1 करोड़ वाली ग्रैंड लीग में 80% आपका मतलब टैलेंट होता है, आपकी स्किल्स होती हैं, पर और 20% कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी होता है। पहली तो रही ये बात। दूसरी बात ये रही कि अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं और अपने स्किल के दम पे जीतना चाहते हैं, तो कम से कम आप लोगों को अपना बजट बनाना पड़ेगा, और कम से कम हर मैच में आपको 11 से 12 टीम्स लगानी पड़ेंगी। तब जाके कहीं आप जाके एक पूरे सीजन में आईपीएल के 2 से 3 ग्रैंड लीग या मिनी ग्रैंड लीग विन कर पाएंगे। कोई आपसे बोले कि एक टीम में हम ग्रैंड लीग आपको जिता देंगे, तो वो आपको बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपको बिल्कुल मतलब भ्रम में रख रहा है। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि एक टीम में ग्रैंड लीग विन नहीं करी जाती, बट वो जो ग्रैंड लीग लोग जीतते हैं एक टीम बना के, वो प्योर लक होता है। इसके लिए कोई काम नहीं है, उनकी किस्मत होती है कि उन्होंने बैठ के कोई एक टीम बनाई और वो जीत गई। अदरवाइज आप सोच समझ के अगर टीम बनाओगे तो उसमें को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और लो, मैंने वीडियोस देखे, कोई 5 ट्रिक बता रहा है, कोई 10 ट्रिक बता रहा है। भाई मेरे पास एक ही ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, और सटीक है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक आते आते आप खुद मेरी बात समझ जाओगे कि जो मैंने आपको बोला है वो एकदम सही बोला है। मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ यहाँ के या व्यूज पाने के लिए, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं लाइव आपको बना के दिखाऊंगा टीम, और ट्रिक भी आपको बताऊंगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। मैं बोलूंगा, आप देखोगे, फिर जाके भूल जाओगे। इससे अच्छा पूरा डेमो ही देख लो, आप खुद समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और आइए, आईपीएल सीजन शुरू हो रहा है, इसमें लगभग 70 से 72 दोस्तों मैच हैं, बहुत सारे मौके हैं। बट अगर आपको जीएल जीतनी है तो फिर जीएल के लिए खेलिए, अपना एक बजट बनाइए। ये नहीं कि अंधाधुंध पैसा किसी से उधार ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जीएल जीतने के लिए आप माइंड मेकअप करो कि आपको जीएल खेलना है कि स्मॉल लीग खेलना है। हम लोग यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं, कोई मजे टाइम पास करने तो आए नहीं है कि मतलब पैसा किसी पर फ्री में तो आ नहीं रहा है। आदमी के पास पैसा है, वो उसको डबल या ट्रिपल करने या प्रॉफिट कमाने ही यहाँ पे आया है। तो आप पहले एक माइंड मेकअप कर लो कि इस सीजन हमें जीएल के लिए जाना है कि एसएल के लिए जाना है। क्योंकि अगर आप दोनों के लिए जाओगे ना, तो वही बात हो जाएगी कि आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और इसमें मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक जिसको देख कर आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वही बात है कि अगर आप जीएल के लिए जा रहे हो तो कम से कम मान के चलो कि आपको 10 से 11 टीमें हर मैच में लगानी पड़ेंगी, और रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब रिस्क से मेरा ये मतलब है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स लेने पड़ेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। पर इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप अंधाधुंध ऐसे ही प्लेयर लेके टीम बना लो कि क्या बोलते हैं कि जिनको कोई ले ही नहीं रहा है, जिनका फॉर्म खराब है, और आपकी तो वो फिर स्किल नहीं होगी, फिर तुक्का होगा, आप नसीब पे चल रहे हो। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एक ठीक ठाक टीम बनाओगे, थोड़े थोड़े रिस्क लोगे, सोच के जिस जगह पर रिस्क लेना है उस जगह पर रिस्क लो, जिस पर रिस्क नहीं लेना है उस पर रिस्क ना लो, तो आप आराम से जीएल जीत जाओगे। 2 करोड़ की कम से कम 2 से 3 जीएल आप आसानी के साथ जीत जाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ध्यान से देखिएगा, बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेरा नाम है तरुण, और फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि मैंने अपना ड्रीम 11 का फैंटेसी ऐप खोल लिया है, और जो मैच 22 तारीख को होने वाला है वो होने वाला है चेन्नई और आरसीबी के बीच। और एक मजे की बात बोलूं या एक खुशखबरी आप लोगों के लिए बोलूं कि इस बार जो शुरू का 1 हफ्ता होगा आईपीएल में, तो उसमें जो ग्रैंड लीग होगी उसमें एक रैंक 1 नहीं, रैंक 10 तक के लोग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। यानी कि जो 1 से 10 तक की रैंक आएगी ना, उन सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। ये शायद से कुछ गिव अवे टाइप आप मान लो कि शुरू के 7 दिन जो है ना, उनमें जितने मैचेस होंगे आईपीएल के, सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि खुला हुआ है आपका ड्रीम 11 ऐप। इसमें हम चेन्नई वर्सेस आरसीबी के मैच पे जाते हैं। मैं डायरेक्ट आपको टीम बना के दिखाऊंगा, कोई हवाबाजी नहीं करूंगा, कोई लंबा वीडियो नहीं करूंगा। अब इसमें देखिए 29 रुपये का डिस्काउंटेड एंट्री दे रहा है, 75 करोड़। एक विनर फर्स्ट से लेकर 11 विनर को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो हम यही वाला कॉन्टेस्ट सेलेक्ट करते हैं और इसी में टीम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने कर दिया क्लिक। अब देखिए ये खुल गया इंटरफेस, ठीक है। इसमें आपको प्लेयर्स दे दिए, सब कुछ दे दिया। सिंपल ये है कि आपको प्लेयर सेलेक्ट करने हैं परसेंटेज वाइज, कि सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। सिलेक्शन परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ड्रीम टीम परसेंटेज देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वो मैटर करता है, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है सिलेक्शन परसेंटेज। फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। देखो
कंपीट हमें किनके साथ करना है, कंपीट हमें उन्हीं लोगों के साथ करना है जो यहाँ पे हैं। तो अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 93 है तो इसका मतलब ये है कि 93 लोगों ने लिया है। अब फर्स्ट करो आप थोड़ा ज़्यादा ही सोच गए, आपने उस बंदे को नहीं लिया एक टीम में, तो अगर वो बंदा चल गया, वो प्लेयर चल गया जिसका 93 सिलेक्शन परसेंटेज है, तो आप ऑटोमेटिक नीचे आ गए। तो जो रिस्क हमें लेना है ना, वो हम उस हिसाब से लेंगे कि 8 या 9 फिक्स प्लेयर लेके चलिए, 2 या 3 ट्रम्प प्लेयर लेके चलिए। सीधा लॉजिक है, 8 फिक्स प्लेयर ले रहे हो तो 3 ट्रम्प प्लेयर, और 9 फिक्स प्लेयर ले रहे हो तो 2 ट्रम्प प्लेयर। उससे ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है। ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि 6 प्लेयर ले लिए जो फिक्स हैं, जो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है, और 5 प्लेयर हमने ऐसे ले लिए कि जिनको कोई नहीं ले रहा। तो ऐसा नहीं होता है हर मैच में। एक आधा मैच में कोई ऐसा प्लेयर चलता है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है, तो वही सारा गेम पलट देता है। और ये भी समझिए, अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कम है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कम है तो इसका मतलब है या तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या वो टीम में है नहीं, प्लेइंग 11 में नहीं है। तो अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका फॉर्म नहीं लगा हुआ है, तो आप उसको ज़बरदस्ती लेके क्या करोगे। अब आप मान के चलो, जैसे कि फर्ज कर लो आपकी संदीप शर्मा है, वो बॉलर अच्छा है, वो विकेटें मार रहा है, बट बॉलिंग से अगर वो विकेट नहीं मार रहा है तो आप उसको इस तरह नहीं ले सकते कि यार संदीप शर्मा सेंचुरी मार देगा। वो रन ही बनाएगा बैट से। या फिर आप फर्ज करो चेन्नई की टीम है और MS धोनी 6-7 नंबर पे खेलने आ रहे थे, तो MS धोनी 6-7 नंबर पे अगर खेलने आ रहे हैं तो आप मान के चलो उनकी बैटिंग बहुत कम चांसेस में आएगी। 14 में से कोई 2 या 3 मैच ऐसे होंगे कि जिसमें MS धोनी भयंकर परफॉर्म कर जाएंगे, 60-70 रन बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमें वही एनालिसिस करना है, वही देखना है कि कौन सा ऐसा मैच है जिसमें MS धोनी की बैटिंग आ सकती है और कौन सा ऐसे मैच है जिनमें हमें MS धोनी को जाने देना है। तो ये होता है रिस्क लेना। रिस्क लेना ये नहीं होता है कि बैठे हैं 6 प्लेयर ले लिए, सोचा रहे यार MS धोनी का परसेंटेज बहुत कम है, चलो ले लेते हैं, शायद चल जाए। तो जहाँ शायद की बात आ जाती है ना दोस्तों, तो वहाँ आप ये समझ लो कि आप लक पे खेल रहे हो, आप स्किल पे नहीं खेल रहे हो। तो सिलेक्शन परसेंटेज पे चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 8+1 का सिनेरियो का। जैसे MS धोनी है और दिनेश कार्तिक है। अब इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि बेटर विकेट कीपर कौन है। देखिए, दिनेश कार्तिक भी संन्यास ले चुके हैं और MS धोनी भी संन्यास ले चुके हैं। अगर दिनेश कार्तिक खेल रहे होते तो उस कंडीशन में हम दिनेश कार्तिक को प्रेफरेंस देते, बट दिनेश कार्तिक खेल नहीं रहे, तो उनसे फार बेटर प्लेयर है MS धोनी। और एक स्टेटमेंट दे रखी है MS धोनी ने, जिस पर गौर करिएगा। उन्होंने बोला है कि इस बार आप मुझको नए रोल में देखेंगे। तो अगर MS धोनी, नए रोल 2 ही हो सकते हैं, या तो नहीं खेल के कोच बन जाएंगे, बट अगर खेल रहे हैं तो ऊपर बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि फिनिशर का रोल तो वो कर ही रहे हैं, बॉलिंग वो कराएंगे नहीं, तो बचा क्या, बैटिंग। तो बैटिंग वो ऊपर करने आएंगे, और दिनेश कार्तिक से तो अच्छे प्लेयर है, इसलिए हम दिनेश कार्तिक को लेंगे। अभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज 57 है, देखिएगा ये 80+ जाने वाला है। अब हम बैट्समैन सेलेक्ट करते हैं। बैट्समैन में देखिए विराट कोहली, नो डाउट 88% सिलेक्शन रेशियो भी है और लेना ही लेना है। फिर आगे ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद फाफ डुप्लेसिस, डेरी मिचेल। देखिए शिवम दुबे के खेलने के चांसेस कम है, तो फिलहाल के लिए हम इनको रोक के चलते हैं शिवम दुबे को। अजिंक्य रहाणे 11%। अब देखो, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए, ये ट्रम्प प्लेयर में आ जाएंगे क्योंकि इनका परसेंटेज बहुत कम है, प्लेयर अच्छा है, प्लस अभी रणजी में फाइनल में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा आया, तो ये फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। महिपाल लोमरोर, एक सिलेक्शन परसेंटेज 1% का है। तो ऐसे प्लेयर जो होते हैं ना, वो ट्रम्प होते हैं कि जिनमें कैपेबिलिटी है। अब आप सोचो, अनुज रावत अगर खेल रहे हैं, आप अनुज रावत को एज अ ट्रम्प प्लेयर लोगे तो सही नहीं, क्योंकि अनुज रावत की बैटिंग बहुत नीचे आती है और उतना परफॉर्मेंस उनका है नहीं, उन्होंने करके भी नहीं दिया है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। या समीर रिजवी ट्रम्प प्लेयर हैं, ज़्यादा लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है। देखना ये होगा कि ये खेलते हैं कि नहीं खेलते। जब प्लेइंग 11 आएगी, इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, उस हिसाब से इनको सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम सेफ प्लेयर इकट्ठे कर लेते हैं। 5 प्लेयर हमारे हो चुके हैं, अब 3 प्लेयर में आप जाओ। देखो, अब रविंद्र जाडेजा आपको लेना ही लेना है, ग्लेन मैक्सवेल आपको लेना ही लेना है, इनको तो आप छोड़ोगे नहीं। उसका तो इधर बॉलिंग में आ जाए, हमें बॉलर्स भी चाहिए। बॉलर्स में मोहम्मद सिराज डेफिनेटली, दीपक चाहर डेफिनेटली। अब हम हो गए 9 प्लेयर। ये तो बन गई हमारी एक सेफ टीम। मतलब ये ऐसे प्लेयर हमने उठा के ले लिए कि मतलब कि जिनको लेने के बाद हमारी जो ड्रीम टीम होगी वो इतनी रैंक तो ले ही आएगी कि हमारा जो पैसा हमने लगाया वो हमको वापस मिल जाए। या हो सकता है ऐसी टीम ऐसी रैंक भी ले, फर्स्ट रैंक ना है बट 5th रैंक, 10th रैंक, 12th रैंक, 13th रैंक। मतलब इस हिसाब से आप टीम बनाओगे ना, तो आप ये मान के चलो कि सीजन खत्म होते होते भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बेशक आप 1 करोड़ का प्राइस ना जीतो, बट फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। जितना लगाओगे उससे 5 से 6 गुना ज्यादा ही आप अर्न करके जाओगे। पर अगर आप अंधाधुन लगा दोगे तो आप ना लॉस में चले जाओगे और फैंटेसी खेलना ही छोड़ दोगे, क्योंकि बजट आपका खराब हो जाएगा। तो हमें स्मार्ट खेलना है और जीतने के लिए खेलना है, हारने के लिए नहीं खेलना। देखिए, हार जीत लगी रहती है, आप फैंटेसी खेल रहे हो, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, बट हमें ये देखना है कि हमारा लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट हो, क्योंकि हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। आप बात समझ रहे हो, हम यहाँ हारने के लिए तो आए नहीं है, हम आए हैं यहाँ पे जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं।
तो ये हमारे हो गए 9 प्लेयर। अब हमें देखने हैं 2 ट्रम्प प्लेयर, तो ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करने हैं कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, प्लस साथ ही साथ उनके परफॉर्मेंस करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल के लिए तो एक डमी चल रहा है, तो अब आप सोच के चलो कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है। कोहली हो गए, मिचेल हो गए, दुबे हो गए, ये रजत पाटीदार, अजिंक्य रहाणे, प्रभु देसाई, चौहान, रिजवी, कैमरून ग्रीन। अब देखो कैमरून ग्रीन, सचिन रविंद्रन। अब आप देखो सारे प्लेयर इसमें इंपॉर्टेंट है। रविंद्रन इंपॉर्टेंट है साहब, कैमरून ग्रीन इंपॉर्टेंट है साहब, हम इनको छोड़ नहीं सकते, पर हमने भी छोड़ा हुआ है शार्दुल ठाकुर। अब देखो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे ना आप शार्दुल ठाकुर को सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिसेंट फॉर्म कमाल का रहा है इनका, रणजी में सिलेक्शन परसेंटेज इनका 22 है। ये हो गया। अब उसके बाद अगर आपको एक ट्रम्प प्लेयर लेना है, मान लो समीर रिजवी ले लिया, हमारी 11 की टीम कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखो अब एक टीम है ना जो स्टैंडर्ड है। विराट कोहली सबके पास है, डुप्लेसिस सबके पास है, गायकवाड़, मिचेल, रिजवी, जडेजा, सिराज, एक्सवेल, धोनी सबके पास है। चेन्नई के साथ हो गए, आरसीबी हो गए। अब इसमें हमें देखना है यार कि हमें जीतनी है, ऐसी टीम नहीं बनानी कि जो सब लेके बैठे। अब रिस्क की जो मैंने बात करी, ये तो टीम हमने बना ली सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पे। अब आप रिस्क क्या लोगे? देखो आप 10 टीम बना रहे हो, एक टीम से तो मेरे हिसाब से एक टीम से ग्रैंडली जीतना स्किल बेस पे तो पॉसिबल नहीं है। जो जीत लेते हैं उनकी बात अलग है, मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। मेरा एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से तो एक टीम बना के जीत रहा है जीएल, तो भाई वो बंदा सीधे सीधे लक पे जीत रहा है, स्किल पे नहीं जीत रहा है। अब 10 टीम आप बनाओ, 11 टीम बनाओ, उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो जिसकी ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो अब एक टीम आप स्टैंडर्ड आपने बना ली, जो प्लेयर सबको रखी। अब हमारे छूट कौन कौन रहे हैं? यहाँ पर सचिन, रविंद्रन, कैमरून ग्रीन छूट रहे हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ से आप एक काम करो, जैसे एक टीम ये आपकी बन गई, ठीक। अब आप यहाँ से लो फाफ डुप्लेसिस हैं, सिलेक्शन परसेंटेज 78 का है। अब आप ये सोचो कि फाफ डुप्लेसिस का रिसेंट फॉर्म क्या आ रहा है। ऐसे T20 में कोई अच्छी परफॉर्मेंस इनकी आई नहीं थी, लास्ट से कुछ मैचेस में परफॉर्मेंसेस आई थी, बट उसके अलावा इनका फॉर्म कुछ अच्छा था नहीं। तो ये और मैचेस खेल नहीं रहे कंटिन्यूअसली, तो इनको ना टाइम लगेगा, इनका इंजन गर्म होने में टाइम लगेगा, थोड़ा संभलने में टाइम लगेगा। और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं है, मैच है चेपक स्टेडियम में, तमिलनाडु में है, ठीक है, जो गढ़ माना जाता है। साथ ही साथ बॉलिंग सामने कौन कराएगा? दीपक चाहर बॉलिंग कराएंगे। तो आप ये ले सकते हो कि यहाँ से आप ना फाफ डुप्लेसिस को कर दो ड्रॉप, डुप्लेसिस हो गए ड्रॉप। अब उनकी जगह आप किसको लोगे? आप रख लो कैमरून ग्रीन को, क्योंकि कैम ग्रीन थोड़ा नीचे खेलने आएंगे, नंबर 4 पे या 5 पे कैम ग्रीन की बैटिंग आने वाली है। तो आप यहाँ से डुप्लेसिस को ड्रॉप करो। अब देखो 78% लोगों ने डुप्लेसिस को ले रखा था, डुप्लेसिस नहीं चले तो उनका खेल खत्म। फिर एक रिस्क क्या बनता है कि विराट कोहली भी रिसेंट अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मतलब ब्रेक ले रखा है उन्होंने काफ़ी, जब थे तो फॉर्म में थे, बट उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी T20 खेले तो उसमें 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट ये खेल ही नहीं रहे वर्ल्ड कप के बाद से। तो आप किसी एक टीम में आप रिस्क ले सकते हो कि डुप्लेसिस और विराट कोहली दोनों को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप किया, 88% सिलेक्शन रेशियो है, हमने इनको ड्रॉप कर दिया। अब इनको ड्रॉप करने के बाद हम किस प्लेयर को लें कि जो ट्रम्प साबित हो जाए? ट्रम्प के लिए आप लेके चलो, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, आप जाओ ना मोइन अली के साथ। सिर्फ 17% का सिलेक्शन परसेंटेज है और प्लेयर ऐसा है कि जो खेलेगा। और मोइन अली के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए कि वो परफॉर्म करता है, 3 या 4 नंबर पे वो बैटिंग करने आता है, 2 से 3 ओवर प्रॉपर डालते हैं मोइन अली, और विकेट टेकर है। ऐसा नहीं है मोइन अली आएंगे ना तो विकेट चटका के जाएंगे, 80% बोलते हैं ना, मैन विद अ गोल्डन नाम। तो इस तरह आपकी 11 की टीम कंप्लीट हो गई। हालांकि ये तो मैं ले रहा हूँ, 8-3 हो गया आरसीबी का, बट एक्चुअल जब टीम बनाइएगा तो आप इस अप्रोच के साथ जाइएगा। मैं एक अप्रोच पे चल रहा हूँ, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि चेन्नई के 8 ले लिए और आरसीबी के 3 ले लिए। तो मैं केवल एक आपको अप्रोच बता रहा हूँ, इस अप्रोच से और इस माइंडसेट के साथ आप टीम बनाओगे ना, डेफिनेटली आप जेल विन करोगे। अब हमारी 11 की टीम बन गई। अब आओ कैप्टन वाइस कैप्टन पे, ठीक है। अब अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे आओगे तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट में आ गए। अब यहाँ से देखो कुछ टीमों में, अब आप देखो कैप्टन का सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। फाफ डुप्लेसिस का रिकॉर्ड है कि वो आईपीएल, इसको पुराने कितने भी सीजन उठा लो, देखो प्लेयर के रिकॉर्ड पे और उस पर भी चलना होगा, इमेज पे, कि आईपीएल का सारे सीजन उठा लो तो फाफ डुप्लेसिस ऐसा प्लेयर है कि कोई एक मैच ऐसा आएगा जिसमें वो 70+ स्कोर बनाएगा ही बनाएगा। और विराट कोहली का भी सेम है कि विराट कोहली तो 50+ कंसिस्टेंट मारता है। तो हर मैच में आरसीबी का जो हर मैच है और जिसमें आरसीबी चेस कर रहा हो, खासकर उनमें हर मैच में आप विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस को कैप्टन वाइस कैप्टन का आप स्लॉट बना के चलो, कॉम्बिनेशन एक टीम में ये कॉम्बिनेशन रखो कि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस खेलेंगे और उसमें सिर्फ
4 तक के बैट्समैन रखो मेन, जैसे फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल और ग्रीन। इसके अलावा कोई बैट्समैन मत लो आप आरसीबी का, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ 1 से 2 गेम होते हैं जो सिंगल हैंडेडली जिताते हैं ये दोनों, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ का भी यही सीन है कि किसी एक मैच में 70 से 80 प्लस स्कोर बनाता है। तो जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी और फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, जब हर टीम के एक मैच हो जाएंगे तो सीन क्लियर हो जाता है। फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है तो उनको हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलो। जैसे शिखर धवन है, लंबे स्कोर मारना उसे आता है, जॉनी बेरेस्टो है, लंबे स्कोर मारते हैं और अभी इंडिया के खिलाफ ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया टेस्ट सीरीज के लास्ट मैच में, तो टच में भी हैं, तो उन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलो। और जडेजा अगर हल्की सी स्पिनिंग ट्रैक है जहां पे आपको मतलब पिच रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें आप जडेजा को सीबीसी बना के चलो। तो जो 10 टीम होंगी ना, तो उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे बना के चलना जिसका पता है कि ये परफॉर्म करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। आप एक स्टैंडर्ड टीम बनाओगे, सोच के टीम बनाओगे, कैप्टन वाइस कैप्टन सोच समझ के चुनोगे। जैसे मैच है, मान लो पहला मैच है, मान के चलो ग्लेन मैक्सवेल क्रंच फॉर्म में चल रहा है, आपने मैक्सवेल को बना दिया वाइस कैप्टन यहाँ से, और विराट कोहली छोड़ के चलो, मान लो मैं बोल रहा हूँ जडेजा को आपने बना दिया कैप्टन, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये हमारी टीम बन गई। इसी जो टीम आपने बनाई है, नहीं अभी कोई बैकअप नहीं करने भाई, यही जो हमने टीम, अरे अभी ना भाई अभी कोई कॉन्टेस्ट हमें ज्वाइन नहीं करना, हमने ये जो टीम बनाई है, ठीक है, अब इसको कर लो कॉपी। ये नहीं कि 10 टीम बार बार बनानी है, टीम कॉपी कर ली। अब इसमें आप क्या करो, एक आध कॉम्बिनेशन में चेंज करके देख लो। जैसे हमने उनको ड्रॉप किया था सबको, तो मान लो यहाँ से हम मोइन अली को ड्रॉप करके रचिन रविंद्रा ले लिया। तो ऐसे कर करके ना, अब सीबीसी की बात आ गई तो गायकवाड़, डैरी मिचेल और ये वाइस कैप्टन, तो हम ऐसे करके ना अपनी 10 टीमें बनाएंगे। अब जब 10 टीमें बन जाएंगी, हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे और हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सोचना है, क्योंकि अभी क्या है कि एक भी मैच नहीं हुआ है, तो इस अप्रोच पे चलेंगे। फिर जब मैचेस हो जाएंगे हर टीम के, फिर हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि प्लेयर की फॉर्म हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगी, किसकी क्या फॉर्म है, किसकी क्या है, उस अप्रोच से हम चलेंगे। कुल मिला के बस बात इतनी सी है कि हमें अपनी अप्रोच क्लियर रखनी है कि 8 से 9 हमें लेने हैं फिक्स प्लेयर, और 2 या 3 ही ट्रम्प प्लेयर लेके चलने। 2 या 3 ऐसे प्लेयर होंगे जिन पे हमें रिस्क लेना है। फिर आइदर हमें कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को सेलेक्ट करना हो, या ज़्यादा परसेंटेज सेलेक्टेड प्लेयर्स को हमें ड्रॉप करना हो। सवाल ये होता है कि 22 प्लेयर हैं और 22 में से हमें वो बंदा ग्रैंड लीग जीतता है जो ये मतलब ये मतलब इस बात का ध्यान वो कर लेता है कि बेस्ट जो 11 है ना, कुछ लोग उस पर बिलीव करते हैं कि बेस्ट 11 क्या होने चाहिए। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि वर्स्ट 11 क्या होंगे जिनको हमें ड्रॉप करना है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपने जो 11 ऐसे प्लेयर हैं जो ड्रॉप करने लायक है, अगर वो सही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से 11 हैं जिन्हें हमें नहीं लेना है, तो आपको वो 11 मिल जाएंगे जो आपको लेने। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलोगे मेरे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप इस सीजन अच्छा विन करोगे और जीएल जरूर से जरूर जीतोगे। और सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ वाली जीएल पे मत जाया करो, थोड़ा मिनी जीएल पे भी जाया करो। जैसे 22 लाख रुपए, 37 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्राइस वाली है ना, वो जीएल भी खेलो। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट विन करना। तो 1 करोड़ वाली भी खेलो, बट ये भी खेलो अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, बजट ज्यादा है, बट अगर बजट फिक्स है आपके पास, तो एक पे फोकस करो। चाहे 1 करोड़ वाली जीएल खेलो, 2 करोड़ वाली खेलो या 22 लाख वाली खेलो, बट खेलो इसी अप्रोच से। इस अप्रोच से खेलोगे ना, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विन कर जाओगे। तो ये मेरी आपको एक तरीका था बताने का, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे कि लोग पूरा मतलब डिटेल लेके आ जाते हैं, स्टैट्स लेके आ जाते हैं, ये कर लो आप, ये कॉम्बिनेशन कर लो, वो कॉम्बिनेशन कर लो। तो कॉपी पेन लेके भैया नोट थोड़ी बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा आपको टीम बना के दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा, और आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है एज अ यूट्यूबर, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो मेरा काम है कि जिस ट्रिक से मैं खेलता हूँ उस ट्रिक से मैं खेलूँ। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भैया आपने तो बता दिया आपने कितनी जीएल और मिनी जीएल जीती हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने 102 करोड़ वाली जेल एक भी नहीं जीती है। हाँ, मैंने मिनी जेल 1-2 जीत रखी हैं। मैं झूठ बोल, अगर मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रोज जीत रहा होता ना, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा होता, और कोई भी रोज 1 करोड़ 2 करोड़ की जेल नहीं जीतता। स्मॉल लीग में मैं अच्छा पैसा बनाता हूँ, स्मॉल लीग में सभी जीत रहे हैं, स्मॉल लीग में ही जीतते होंगे जो आपसे बोलते हैं, बट रोज ग्रैंड लीग कोई भी नहीं जीतता है। मेन मतलब 1-2 करोड़ की ग्रैंड लीग मैंने भी नहीं जीती है। हाँ, मिनी जेल मैंने 2-3 बार जीत रखी हैं। तो बाकी दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और ये इन्फॉर्मेशन आप पे कुछ काम आएगी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।